सांप एक ऐसा जीव जो पूरी दुनिया भर में कम से कम 50% से ज़्यादा लोगों के डर का कारण है। और शायद अगर आपने बचपन में भी हॉलीवुड मूवी एनाकोंडा देखी होगी तो कभी ना कभी आपने भी सांपों से थ्रेटन फील किया ही होगा। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पे सांपों को घर घर में पाला जाता है। तो कहीं देखने को मिलता है कि भगवान शिव के मंदिर में सांप खुद ही आ गया और शिवलिंग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गया है। लेकिन अगर ऐसे में समझे तो क्या समझे? क्या हमें सांपों से डरना चाहिए या फिर इनके पीछे छुपे हुए रहस्यों को समझना चाहिए? क्या सांप और यूनिवर्स का हमसे कोई कनेक्शन है या फिर सांपों का कनेक्शन हमारी पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी से है? दोस्तों, हमारी भारत भूमि में आदिकाल से ही सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। और यही खासियत है हमारे सनातन धर्म और हमारे कल्चर की कि इतने साल के इवोल्यूशन के बाद भी हम जिस तरह अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी भावना के साथ हम अन्य पशु पक्षी और पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। अगर हमने अपने कल्चर में गाय को माता माना है, वहीं दूसरी ओर सांपों को नाग देवता के नाम से भी पूजते हैं। और बस इतना ही नहीं, हमारे धर्म में तो सांपों का कनेक्शन भगवान श्री हरि विष्णु से भी दिखाया गया है और स्वयं महाकाल महादेव से भी। दोस्तों, आपको यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें तो सांपों को स्पिरिचुअलिटी में बहुत उच्च स्थान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि सांपों के पास एक ऐसा गुण होता है जिसे पाने के लिए हमारे स्पिरिचुअल सीकर्स सालों तक कठिन तपस्या करते हैं। और वो गुण है स्थिरता। क्योंकि अगर आपने कभी भी सांपों के बारे में थोड़ा सा भी जानने की कोशिश की होगी तो आपने पाया होगा कि सांप किसी भी पोजीशन में लगातार घंटों तक रह सकते हैं। और वहीं अगर हम सब इंसानों की बात की जाए तो अगर हम ध्यान या पूजा के दौरान बैठे तो लगातार 15 मिनट भी बैठना ज़्यादातर लोगों के लिए दिक्कत या परेशानी भरा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के अंदर स्थिरता आती है तभी वो स्पिरिचुअलिटी के नेक्स्ट लेवल में पहुंच सकता है। और यही कारण है कि स्थिरता स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं तो वहाँ पे भी अध्यात्म में सबसे पहला चक्र जो कि मूलाधार होता है, जहाँ से कुंडलिनी शक्ति की जर्नी स्टार्ट होती है, उसे भी नाग के फन की तरह दिखाया गया है। ये माना गया है कि ये जो नाग का फन है ये नीचे की ओर होता है, जिससे हमारी पूरी शक्तियाँ नीचे की ओर प्रवाहित होती रहती है। और अगर हम साधना के थ्रू, मंत्र चैंटिंग के थ्रू इसे जागृत करते हैं या मूलाधार को एक्टिवेट करते हैं तो वो जो नाग की तरफ फन नीचे की ओर है वो घूम के ऊपर की ओर हो जाता है। और फिर ये शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है अन्य 6 चक्रों की ओर और अंत में आता है सहस्त्रार चक्र, जहाँ पे ये पहुँचते ही आपको ब्रह्मांड से और परम ईश्वर से जोड़ देती है। और यही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि कई मंदिरों में नागों के साइन को इनफाइनाइट की तरह दिखाया गया है। ये दर्शाता है नागकाल, यानी कि समय को बताया गया है इसके थ्रू। क्यों? क्योंकि वैदिक साइंस में जो समय है ये इनफाइनाइट है। भले ही हमें भौतिक तौर से बोला जाता है कि टाइम इज़ लिमिटेड, बट जो समय को सृष्टि के साथ जोड़ा गया है वो अनलिमिटेड है, असीमित है और वो आदि और अनंत है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, आप कभी भी सोलर सिस्टम को देखिएगा, आप सन को एक प्रकार से सांप का सिर मान लीजिएगा, फिर आप पाएंगे कि सन के चारों ओर जितने भी ग्रह उपस्थित हैं वो कुछ इस तरह से प्लेस हैं जैसे एक सांप का शरीर स्पाइरल वे में रैप्ड रहता है। जब इन सब चीज़ों को आप गौर से देखेंगे तो इसमें कोई भी हैरानी नहीं कि सांपों का हमारे यूनिवर्स से गहरा कनेक्शन है। और साथ में आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि स्पिरिचुअलिटी में भी ये बात मानी जाती है कि जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है और अपनी एनर्जी को एक हायर लेवल पे ले जाता है तो सांप उससे खुद ही आकर्षित होने लगते हैं। और इसका अगर आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो आपने अक्सर देखा होगा कि शिव मंदिर में अक्सर सांप आ जाते हैं और शिवलिंग के इर्द गिर्द घेरा बनाकर लिपट जाते हैं। कारण यही है कि शिवलिंग के आसपास की एनर्जी बहुत हायर लेवल पर रहती है और वहाँ का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव रहता है। खैर, भगवान शिव की बात ही क्या,
वो तो खुद ही स्वयं ईश्वर हैं और उन्हीं ने तो स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की राह और शिक्षा सारे जगत को दी है और इसीलिए वो जगत गुरु भी कहलाते हैं और नागेश्वर भी। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी किसी भी व्यक्ति ने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़कर कुछ खोजने की कोशिश की है, उन्होंने सांपों की शक्ति को ज़रूर पहचाना है। और फिर चाहे ये नॉर्थ अमेरिका हो या फिर साउथ अमेरिका, ये यूरोप हो या फिर अफ्रीका, या फिर कहें कि ये मिडल ईस्ट हो या हमारा भारत, या यूं कह लें कि भारत की आसपास की कोई भी कंट्री हो। जी हाँ दोस्तों, अगर इनमें सबसे बड़े एक एग्जांपल की बात करूं तो जब टर्की में एक ज़मीन की खुदाई की गई तो वहाँ से कुछ अवशेष और शिलाएं मिली जिसमें सांपों की आकृतियाँ बनी हुई थी और आप यकीन नहीं मानेंगे उनकी एज लगभग 9000 BC की बताई जाती है। अब दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों को पुराणों की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे जो ये सांप हैं ये महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू की संतानें हैं। देवी कद्रू ने सबसे पहले 1000 नागों को जन्म दिया था, जिनमें से सबसे शक्तिशाली थे शेषनाग और वासुकी नाग। इनमें शेषनाग सबसे बड़े माने जाते हैं और शेषनाग ने कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु का साथ प्राप्त किया, तो वहीं वासुकी नाग ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव का साथ प्राप्त किया। और दोस्तों, शेषनाग को अनंत नाग भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब भी इस सृष्टि का विनाश होता है और उसके बाद जो कुछ भी शेष रह जाता है एक नई सृष्टि की निर्माण के लिए, उसको प्रदर्शित करते हैं ये शेषनाग। और यहाँ पे शेषनाग एक प्रकार से माया को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि शेषनाग एक माया है और उनके ऊपर जो भगवान विष्णु लेटे हुए हैं वो ये दर्शाते हैं कि इस माया के ऊपर ही मुक्ति का मार्ग है। तो इसी तरह अगर वासुकी काल है तो महादेव स्वयं महाकाल है और नागों की देवी भी मनसा देवी को माना गया है जो स्वयं महादेव की पुत्री है। दोस्तों, अगर आप हमारी पौराणिक कथाओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि नागों की हमारी सृष्टि में शुरू से ही एक अहम भूमिका रही है। फिर वो चाहे शेषनाग हो जो धरती को धारण किए हुए हों, या फिर कह लें कि वासुकी नाग जिनने अपना योगदान समुद्र मंथन के द्वारा दिया, या फिर यूँ कहें कि कालिया नाग जिनसे श्री कृष्ण जी का युद्ध हुआ, या फिर तक्षक नाग जिनके डसने से राजा परीक्षित की मौत हुई और उसी के बाद से कलयुग का प्रारंभ हुआ। आप अक्सर भारत में बहुत सी जगह नागों के मंदिर भी पाएंगे और भारत में आप पाएंगे कि नाग पंचमी भी एक ऐसा त्यौहार है जिसकी एक विशेष मान्यता है। तो दोस्तों, आप बताइए आपकी क्या श्रद्धा है नागों के प्रति। और मैंने तो आपको हर तरह से मतलब कि स्पिरिचुअल साइंटिफिक फैक्ट्स और साथ में पौराणिक फैक्ट्स भी बता दिए हैं, लेकिन अब जो आपकी राय हो वो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आप नागों के बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमें बताएं। हर हर महादेव।